हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल शुभ शांति क्लासेस में। आज के हमारे वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। तो आज के इस पूरी वीडियो में हम सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन देखेंगे और एग्जांपल से समझेंगे कि क्या होता है सर्कुलर मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन। Circular motion is the movement of an object in a circular path or along a circular arc। तो क्या कहा है? सर्कुलर मोशन वो मूवमेंट होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट करे, ठीक है, या फिर सर्कुलर आर्क हो, उसमें वो क्या करे, मूवमेंट हो, तो उस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। नीचे देखते हैं, इन सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट moves such that its distance from a fixed point remains the same। क्या कहा है? in circular motion an object moves such that its distance from a fixed point remains same। क्या कह रहा है? हम समझते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है कि कोई एक सर्कुलर पाथ हो, ऐसे एक सर्कल हो, ठीक है, ये सर्कुलर, कोई सर्कुलर रास्ता है, इसे एकदम पाथ हो, और कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई गाड़ी, कार हो, या फिर कोई बच्चा हो, वो इसी के चारों तरफ क्या करे, चले, मूवमेंट करे। तो इस मूवमेंट को, इस मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। और क्या कहा है, ये नीचे क्या कहा है इसने कि जो डिस्टेंस होता है एक फिक्स्ड पॉइंट से, डिस्टेंस क्या होता है, वो सेम होता है। तो मतलब यहाँ एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, इससे इसकी दूरी सब जगह क्या होगी, सेम ही होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हर पूरे पॉइंट में, मतलब ये नहीं कि ये कहीं कभी इधर पहुँच गया, कभी इधर पहुँच गया, कभी इधर, कभी इधर, नहीं, ऐसे एकदम चलेगा, ठीक है। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट से उसकी दूरी क्या होगी, सेम होगी। तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। एक नीचे देखिए, एक दूसरी डेफिनेशन भी है कि व्हेन अ बॉडी मूव अराउंड अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। वही चीज़ ये भी यहाँ भी कहा है कि कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव करे, मतलब ये पाथ है उसके अराउंड मूव करे, तो वो क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन कहलाता है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल से देखेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होगा, और आपको तब एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए नीचे देखते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। इधर कहा है, आ स्टोन tied to a rope and swung in circle। कहा है कि एक स्टोन, एक पत्थर लीजिए और एक उसको एक किससे बांधिए, एक धागे से बांधिए, ठीक है, हम ऐसे करके, और उसको चारों तरफ से ऐसे घुमाते हैं। ये पत्थर ऐसे 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 घूमेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? तो वो जो मोशन मूवमेंट करेगा ऐसे, वो क्या करेगा, ऐसे पत्थर को घुमाएंगे तो वो क्या करेगा, देखते हैं, आ सीलिंग फैन ब्लेड्स रोटेटिंग अराउंड अ हब। जो फैन होता है, सीलिंग फैन, छत का जो पंखा होता है, वो उसके ब्लेड्स क्या होते हैं, वो भी चारों तरफ, आपने देखा होगा ना, वो भी उसके सारे फैन, पंखे, जो पंखुड़ियाँ होती है, ब्लेड्स होते हैं, वो ऐसे एक फिक्स्ड पॉइंट पर ऐसे ऐसे रोटेट करते रहते हैं, तो वो उसका मूवमेंट क्या हो जाता है, सर्कुलर मोशन हो जाता है। द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, आपने क्लॉक देखा होगा ना, घड़ी, घड़ी कैसी होती है, राउंड होती है, और उसकी जो तीन सुइयाँ होती हैं, वो कैसे, ऐसे क्लॉक वाइज ऐसे ऐसे ही तो चलती हैं, मतलब ये बड़ी सुई तो क्या ऐसे 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 ही तो चलेगी, तो वो मोशन भी क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। आगे क्या कहा है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है न्यूक्लियस के अराउंड, वो भी क्या कहलाता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है एकदम गोल गोल सा उसके चारों तरफ, सर्कुलर मोशन कहलाता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वॉशिंग मशीन ड्रम, आपने वॉशिंग मशीन देखी होगी, वॉशिंग मशीन का ड्रम क्या होता है, ऐसे गोल गोल सा घूमता है, तो वो भी क्या कहलाता है, वो मोशन भी क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन, वो गोल गोल घूमता है, तो वो भी हो गया सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल।
ठीक, आगे देखिए ऑफ विंडमिल ब्लेड्स, जो विंडमिल होती है उसकी ब्लेड्स भी कैसे मूव करती हैं, सर्कुलर मोशन में, मतलब सर्कुलर पाथ में, तो वो भी मोशन क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक, अगला एग्जांपल देखिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है वो भी अर्थ के चारों तरफ जब घूमता है तो वो भी सर्कुलर पाथ में घूमता है। अर्थ होता है, ये अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं तो वो भी उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो इसलिए वो भी कहलाता है क्या, सर्कुलर मोशन। ठीक है, रनिंग ऑफ एन एथलीट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, कोई एथलीट है, सर्कुलर ट्रैक है, उसके चारों तरफ दौड़ेगा तो वो भी मोशन भी क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। ठीक है, आगे क्या कहा, नेक्स्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ बाइसिकल व्हील। आपने साइकिल देखा होगा ना, चलाते होंगे बाइसिकल व्हील, तो उसका जो व्हील होता है वो भी एक सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करता है, तो वो व्हील का भी क्या होता है, मूवमेंट जो होता है वो भी कहलाता है क्या, सर्कुलर मोशन। ठीक है, स्पिनिंग ऑफ अ टॉप, आपने लट्टू देखा होगा टॉप, वो भी स्पिन करता है ना, गोल 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 घूमता है, तो उसका स्पिन भी क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, इसलिए वो भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल है मोशन ऑफ मैरी गो राउंड। आपने झूला मेले में जाते होंगे, आप झूला झूलते होंगे ना मैरी गो राउंड वाले झूले में, तो उसका भी जो मूवमेंट होता है एक सर्कुलर पाथ में होता है। ठीक है, तो मैरी गो राउंड झूला जो होता है वो भी एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है, इसलिए उसका मोशन भी क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। तो आज के हमारे वीडियो में हमने सर्कुलर मोशन पढ़ाया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल शुभ शांति क्लासेज को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।